नमस्कार श्रोताओं, हाजिर हैं तमाम खेल खबरों के साथ आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार माते मेलोकॉव पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में हारे। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने आज आईएसएसएफ विश्व कप में बाकू अजरबैजान में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला टीमें एफआईएच का पहला हॉकी 5 टूर्नामेंट खेलने स्विट्जरलैंड की लुसाने रवाना, और टेम्बा बावुमा की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीकी T20 टीम भारत के खिलाफ 9 से 19 जून तक खेली जाने वाली 5 मैचों की सीरीज से पहले आज नई दिल्ली पहुंच गई है। और सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की, जिसमें भारत के रोहन बोपन्ना और उनके डच जोड़ीदार मात्वे मेलोकॉव पुरुष डबल सेमीफाइनल में हार गए हैं। उन्हें अल सल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और नीदरलैंड्स के जैन जोलियन रोजर की जोड़ी ने 4-6, 6-3, 7-6 से हराया। उधर महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में इस समय विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वितेक का मुकाबला रूस की दारिया कसातकिना से हो रहा है, और आज ही दूसरे सेमीफाइनल में इटली की मार्टिना ट्रेविसन अमेरिका की कोको गॉफ से खेलेंगी। इससे पहले महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की लूसी हार्डिका की जोड़ी तीसरे दौर में अमेरिका की कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी से हार गई है। पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। नडाल की फ्रेंच ओपन मैचों में पिछले वर्ष के विजेता जोकोविच के खिलाफ ये 8वीं जीत है। सेमीफाइनल में कल नडाल का मुकाबला तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। क्रोएशिया के मैरिन सिलिच भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिलिच का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे सिलिच ने क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रे रूबलेव को 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 से हराया था। और मुना, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार जो है मेलोकॉव की। बहुत उम्मीदें थी रोहन से, और जिस तरीके का वो प्रदर्शन उन्होंने सेमीफाइनल तक के सफर में किया था, तो काफी उम्मीद बन गई थी और सभी की नजरें थी इस मैच पर। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है उनको निराशा हाथ लगी। बिल्कुल, जिस तरीके से रोहन बोपन्ना खेल रहे थे इस टूर्नामेंट से पहले शायद ही किसी ने उम्मीद की थी कि वो इतना बढ़िया प्रदर्शन करके सेमीफाइनल तक 2015 में वो आखिरी बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, और उसके बाद काफी लंबा जो अंतराल आ गया था, लेकिन बहुत ही आत्मविश्वास से ओतप्रोत उनका क्वार्टर फाइनल तक का सफर रहा। और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस प्रतिद्वंदी से वो यहाँ सेमीफाइनल में हारे, 2015 में भी इन्हीं फ्रेंच खिलाड़ी ने उन्हें हराया था। तो ये कुछ एक अजीब सा इत्तेफाक है, लेकिन बिल्कुल निराशा हुई होगी। रोहन बोपन्ना पर नजरें थी, और शायद भारतीय चुनौती भी उनकी हार के साथ समाप्त हो गई है, क्योंकि सानिया मिर्जा पहले ही हार चुकी हैं। तो भारत के लिए फ्रेंच ओपन में आज कोई अच्छी खबर नहीं, निराशाजनक दिन रहा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सेमीफाइनल तक का सफर रहा रोहन बोपन्ना का, कहीं न कहीं उनसे काफी उम्मीदें जो हैं वो उनके फैंस की जुड़ गई थीं, और भारतीय उम्मीदों को उन्होंने जिंदा रखा था। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वो क्वार्टर फाइनल तक का सफर काफी अच्छा रहा, लेकिन आज इट वाज नॉट ए डे फॉर हिम, और उन्होंने 4-6, 6-3 और 7-6 से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उम्मीद के मुताबिक आज का दिन उनका नहीं रहा। बात करना चाहेंगे सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार लूसी हार्डिका की, जिन्हें तीसरे दौर में जो है कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जिस तरह से कोको गॉफ और जेसिका पेगुला की जोड़ी है, बहुत खतरनाक जोड़ी है, और बिल्कुल, और एकल में भी उनका आप प्रदर्शन देखिए, वो युगल एकल दोनों खेलती है, और एज उनके साथ है, 18-19 साल की हैं। और कहीं ना कहीं टेनिस एक ऐसा खेल है, चाहे रोहन बोपन्ना की हम बात करें, चाहे हम सानिया मिर्जा की बात करें, युवा खिलाड़ियों से मुकाबला है, तो जो चुस्ती फुर्ती और पूरा कोर्ट कवर करने की बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चपलता के मामले में पीछे रह जाते हैं, और लगातार बड़े बड़े
मुकाबले खेलने का जो एक दबाव होता है, वो रिकवरी पीरियड जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में। तो एक उम्र के साथ आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस अपने आप धीमे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं थकान भी एक फैक्टर रहा इन हार के पीछे। बिल्कुल थकान भी रहा। और युवाओं की आपने बात करी, बात करेंगे इगोर स्विएटेक की, जिन्होंने पोलैंड की जो खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, और इस समय उनका जो सामना है वो रूस की दारिया कसातकिना से चल रहा है। कैसे देखती हैं इस मैच को, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ईगा ने इस साल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत कम उम्र की है, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है और बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा है, जिसको कहते हैं जीत के अश्वमेधी अभियान पर सवार हैं और वो जरूर यहाँ जारी रखना चाहेंगी अपने इस प्रदर्शन को और फाइनल में जरूर पहुंचना चाहेंगी। तो उनका सामना करने के लिए भी सामने एक युवा खिलाड़ी मौजूद होंगी, क्योंकि कोकोगा दूसरे सेमीफाइनल में खेल रही हैं। तो बड़ा है कि रोमांचक मुकाबला है। इटली की जो खिलाड़ी है मारिया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन चारों के बीच में जब नाओमी ओसाका और सिमोना हालेप, आंद्रेस्कू, सारे खिलाड़ी बड़े बड़े एक के बाद एक हारते चले गए, उसके बाद ये 4 खिलाड़ी बचे। तो टेनिस, महिला टेनिस की खास तौर पे ये खूबसूरती है कि ग्रैंड स्लैम में जरूर कोई न कोई नया सितारा उभर कर सामने आता है। बिल्कुल 6-2 से आगे चल रही हैं और अभी ये मैच लाइव है। और कल क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से उन्होंने पेगुला को 6-3 और 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो शुरू से ही निरंतर वो बढ़िया खेल रही हैं। इसके पहले के मैच की बात करें तो उन्होंने जेट किन्वे को भी मतलब पहला सेट हारने के बाद दोबारा 6-0 और 6-2 से जीत दर्ज की। तो निरंतर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। और फ्रेंच ओपन में पहला सेट वो हारी थी, वो कई इस साल में पहला वो सेट था जो वो हारी थी। तो इसी से उनका फॉर्म पता चलता है कि वो किस जबरदस्त फॉर्म में है। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी मौका अगर एक सेट आप हार भी जाते हैं, वो भी इतना क्लोज कि आप 6-7 से हारते हैं, लेकिन अगला ही सेट आप 6-0 से जीतते हैं और उसके बाद 6-2 से आप अपने प्रतिद्वंदी को हराते हैं। तो ये एक बेहतरीन बात है और इस समय वो फ्रेंच ओपन की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर देखी जा रही हैं। और दूसरे सेमीफाइनल की बात करें जो आज रात में होना है, इटली की मार्टिना ट्रेविसन और कोको गॉफ के बीच में, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है मोना। बिल्कुल, एक तरफ 18 साल की कोको गॉफ है और दूसरी तरफ 28 साल की इटालियन प्लेयर है और यहाँ पर भी दोनों ही खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। अब तक का सफर अच्छा रहा है और मैच के दिन की परिस्थितियों में और दबाव में, सेमीफाइनल का एक अलग किस्म का जो दबाव होता है, जो उस पर खरा उतर पाएगा वो मैच ये उसके नाम रहेगा। बिल्कुल, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन 2 फाइनलिस्ट जो हैं वो आज मिल जाएंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के, जो इस साल का जो ग्रैंड स्लैम है वो उसका फाइनल खेलेंगे और खिताब अपने नाम करेंगे। और पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह से राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच का कल 2 मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि महायुद्ध हुआ। बिल्कुल, लेकिन फाइनल से पहले फाइनल। जी, फाइनल से पहले फाइनल कहना ही शायद उचित होगा, क्योंकि जब ये 2 खिलाड़ी एक दूसरे के सामने सामने होते हैं तो रोमांच अपने आप ही आता है। लेकिन कल का दिन जो है वो जोकोविच का नहीं था, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 से जो है, हालांकि मैच लंबा चला तो लगा कि 4 घंटा 10 मिनट जी, तो 2 प्रतिद्वंदी जो हैं वो बराबर के टक्कर पे थे। एक्चुअली वास्तव में तो दुनिया भर के टेनिस प्रेमी चाहते थे कि ये फाइनल में दोनों आमने सामने हों, लेकिन क्वार्टर फाइनल में ही दोनों का मुकाबला हो गया। रोजर फेडरर है नहीं टूर्नामेंट में, तो दोनों के बीच में से ही कोई माना जा रहा था कि अगला फ्रेंच ओपन चैंपियन होगा, लेकिन नडाल ने दिखा दिया कि उनको लाल बजरी का बादशाह क्यों कहा जाता है। 14 बार वो यहाँ खिताब जीत चुके हैं और 103 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं वो सिर्फ रोला गैरों पर। तो ये अगर किसी ग्रैंड स्लैम में किसी खिलाड़ी की बादशाहत वाकई में रही है हमारे दौर में, तो वो राफेल नडाल की फ्रेंच ओपन में रही है। 36 साल के कल होने जा रहे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र जो है वो बिल्कुल मायने नहीं रखती। अगर आप फॉर्म में है तो फॉर्म भी टेम्पररी हो सकता है, लेकिन क्लास तो परमानेंट होती है। तो जब टेनिस का जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें निश्चित तौर पे जोकोविच का भी नाम होगा, लेकिन जब फ्रेंच ओपन का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे सुनहरे अक्षरों में किसी खिलाड़ी का नाम होगा, तो वो स्पेन के राफेल नडाल होंगे।
बिल्कुल, राफेल नडाल का नाम सबसे ऊपर होगा और कल जो है उनका मुकाबला तीसरे नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होने वाला है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। बिल्कुल। और नडाल जैसे कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका देख रही थी, कह रहे थे कि जब भी मैं यहाँ उतर रहा हूँ किसी भी मैच के लिए, तो मैं यही सोच के उतर रहा हूँ कि ये मेरे करियर का यहाँ आखिरी मैच है और फिर मैं बिल्कुल कोई दबाव लिए बिना खेलता हूं। और वाकई उनके खेल में जो एक आक्रामकता और जीत की भूख है वो उसी तरह की है जैसे कोई 18, 19, 20 साल का खिलाड़ी होता है। और इतने बड़े वो लीजेंड है, इतने 22 ग्रैंड स्लैम जीतना बहुत बड़ी बात है। तो शायद यही सोच उन्हें बड़ा बनाती है, क्योंकि जब आप हर मैच को इस तरह से देखते हो कि ये मेरा पहला मैच है, तो वो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी उस ढंग से खेलता है और शायद वही कारण है कि आज राफेल नडाल को पूरी दुनिया मानती है और वो अपने आप में कितने बड़े लेजेंड हैं। देखिए, जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तो लोग आपसे अक्सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि आपकी प्रेरणा क्या है। अब आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आपकी प्रेरणा क्या है। लेकिन हर टूर्नामेंट, हर मैच में जीत के इरादे से उतरना और हर मैच को अपना आखिरी मैच समझना, ये बहुत बड़ी बात है। और वाकई में मैदान, कोर्ट के भीतर और कोर्ट के बाहर चैंपियन खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और कल एक दूसरे सेमीफाइनल पर भी नजर रहेगी, जिसमें मैरिन सिलिच का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं। इस पर आप किस तरह से दोनों खिलाड़ियों को देखती हैं, कौन फाइनल में जाने की? क्रोएशिया के हैं मैरिन सिलिच और वो भी 30+ ही खिलाड़ी हैं और उनके लिए ये कमबैक टूर्नामेंट रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि वो 4 साल पहले वो किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे थे और रोजर फेडरर ने उनको हराया था ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन में। उसके बाद से ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो वाकई में उन्होंने चौंकाया है और वो जीत के इस सिलसिले को जरूर आगे ले जाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो महिला सेमीफाइनल की अगर हम बात करें सिंगल्स के, तो आज 2 फाइनलिस्ट मिलने वाले हैं और पुरुष सेमीफाइनल मुकाबले भी कल खेले जाएंगे। बात करते हैं निशानेबाजी की। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने आज आईएसएसएफ विश्व कप में बाकू अजरबैजान में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। इसके साथ ही भारत को इस लीग में दूसरा पदक उन्होंने दिलाया। 26 वर्षीय स्वप्निल का मुकाबला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता यूक्रेन के सेरी कोलिश से हुआ। हालांकि इसमें स्वप्निल 10-16 से हार गए और स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपना पहला रजत पदक हासिल किया। आईएसएसएफ विश्व कप के फाइनल मुकाबले में यूक्रेन के सेरी कोलिश ने रैंकिंग दौर में 411 अंक हासिल किए, जबकि स्वप्निल ने 409.1 अंक हासिल किए। वहीं फिनलैंड की एलेक्सी ने 407.8 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। अगर कुसाले के अगर हम एक बार प्रोफाइल पे नजर डालें तो स्वप्निल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 1995 में किसान परिवार में जन्मे हैं। 2009 में उन्होंने शूटिंग में करियर बनाने का सोचा और जी तोड़ मेहनत की और 2015 में उन्होंने कुवैत में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में 50 मीटर राइफल प्रोन 3 में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और शानदार प्रदर्शन किया। मुना बिल्कुल। और भारतीय निशानेबाजी के पूल की अगर हम बात करें तो हमने निशानेबाजी का स्वर्णिम युग भी रहा है। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, संजीव राजपूत, विजय कुमार, ओलंपिक पदक हमारे पास है निशानेबाजी में। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आईएसएसएफ विश्व कप का प्रदर्शन भी बहुत मायने रखता है। बड़े टूर्नामेंट आगे आने वाले हैं, उनकी तैयारियों के लिए भी। तो जितना बड़ा पूल हो, नए नए खिलाड़ी सामने आए, आप एक ओलंपिक रजत पदक विजेता के सामने खेल रहे हैं और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर क्वालिफिकेशन राउंड में देखें तो 2 ही अंक उनसे पीछे रह गए थे। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला प्रदर्शन है और उम्मीद करते हैं कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में इनसे भी और पदक मिलेंगे भारत की झोली में। आईएसएसएफ विश्व कप में 12 सदस्यीय भारतीय राइफल दल के पास अब 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक है। इसके साथ ही भारत इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कोरिया 3 स्वर्ण के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारतीय पुरुष और महिला टीमें एफआईएच का पहला हॉकी 5 टूर्नामेंट खेलने स्विट्जरलैंड के लुसाने रवाना हो गई है। ये टूर्नामेंट 4 और 5 जून को खेला जाएगा। पुरुषों को मलेशिया, पाकिस्तान, पोलैंड और स्विट्जरलैंड से और महिलाओं को दक्षिण अफ्रीका, उरुग्वे, पोलैंड और स्विट्जरलैंड से खेलना है। शीर्ष 2 टीम 5 जून को फाइनल खेलेंगी। रजनी ई का कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम 4 जून को उरुग्वे से पहला मैच खेलेगी, जिसके बाद उसी दिन पोलैंड से मैच उन्हें खेलना है और 5 जून को स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका का
आमना सामना होगा। तो ये तो जो अगर इस समय दोनों ही अगर पुरुष और महिला टीम की बात करें तो अब जो है सबकी नजर जो है इस FIH टूर्नामेंट पर होगी। बिल्कुल, ये एक नए किस्म का प्रारूप है 5 खिलाड़ियों वाला और काफी तेज तर्रार हॉकी इसमें खेली जाती है। और ये टूर्नामेंट तो FIH का हो ही रहा है, इसके साथ भारत की महिला टीम FIH प्रो लीग खेलने के लिए रवाना होने वाली है। वो बेल्जियम, नीदरलैंड, अर्जेंटीना जैसी बड़ी टीमों से उसे खेलना है, तो उस पर जरूर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि 1 जुलाई से महिला हॉकी विश्व कप भी शुरू होने जा रहा है नीदरलैंड और स्पेन में। और अब काफी कम समय, 1 महीने से भी कम समय बच गया है। और टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के बाद महिला टीम से भी उम्मीदें काफी बढ़ गई है। तो ये सारे टूर्नामेंट, चाहे वो हॉकी 5 हो, चाहे वो प्रो लीग हो, यहाँ से भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी। और अब बात करते हैं विश्व साइकिल दिवस की। कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान श्री ठाकुर के साथ 750 साइकिल सवार 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन देश भर के 75 प्रसिद्ध स्थानों पर साइकिल रैली आयोजित करेगा। इस दौरान 75 प्रतिभागी 7.5 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाएंगे। खेल मंत्रालय ने बताया कि कल एक ही दिन में प्रस्तावित साइकिल रैलियों के माध्यम से 1,29,000 युवा साइकिल सवार 9,68,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दैनिक जीवन में साइकिल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और मुना, हम सभी ने साइकिल चला के बड़े हुए हम, और जिसे कहते हैं कि बैक टू बेसिक्स है वाली बात है। और इस समय फिट एंड फाइन होने के लिए हमें साइकिलिंग पर जोर देना होगा। बिल्कुल, आप विदेश में देखिए, वहां पर बिल्कुल भी हेय दृष्टि से देखा ही नहीं जाता। जो अगर साइकिल, एम्स्टर्डम वगैरह में अगर आप जाएं तो साइकिलिंग करते हुए लोग बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है खेलो इंडिया, फिट इंडिया, फिटनेस की दिशा में। अगर कल 750 बच्चे यहाँ पर देख रही थी मैं रूट उसका, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से जनपथ होते हुए, फिरोज शाह रोड होते हुए, भगवान दास रोड होते हुए, पूरा जो लुटियंस जोन को कवर करते हुए कल यहाँ सुबह 6:30 बजे से साइकिल रैली निकलेगी। तो एक अच्छी पहल कही जाएगी, क्योंकि खुद खेल मंत्री अगर साइकिल चलाएंगे उन बच्चों के साथ तो काफी उनका हौसला बढ़ेगा। तो मुना, क्यों ना ऐसा करें कि अगर बहुत सारे लोगों के पास साइकिल रखी होगी जिन्हें चलाए हुए जमाने हो गए होंगे, तो कल उसे धोकर पोंछकर वो बाहर निकालें और साइकिलिंग करें और ये संदेश दें कि फिट एंड फाइन जो है वो साइकिल के जरिए न सिर्फ आप प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि आप फिट एंड फाइन भी रह सकते हैं। टिम्बा बाउआ की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका 2020 टीम भारत के खिलाफ 9 से 19 जून तक खेली जाने वाली 5 मैचों की सीरीज से पहले आज नई दिल्ली पहुंच गई है। ये सीरीज वर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप T20 के लिए दोनों टीमों की तैयारियों को शुरू करने का काम करेगी। ये तीसरी बार होगा जब दक्षिण अफ्रीका अक्टूबर 2015 की बात करें जब प्रोटियाज द्वारा 2-0 से उनको जीत मिली थी, और सितंबर 2019 जब ये 1-1 से ड्रॉ रहा था। इसके बाद भारत में द्विपक्षीय T20 श्रृंखला खेले गया। भारत ने अपने मुख्य खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है, जिसमें KL राहुल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया है। किस तरीके से देखती हैं उस सीरीज को? देखिए, अभी अभी IPL का कारवा खत्म हुआ है और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर नजरें हैं, क्योंकि विश्व कप T20 विश्व कप होने वाला है। तो अभी लीग क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ढलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, युवा टीम है, KL राहुल के पास अच्छा मौका है। IPL में चूक गए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कप्तानी का लोहा जरूर मनवा सकते हैं। तो यहाँ नजरें भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि IPL में अच्छा खेल जाते हैं लेकिन भारतीय टीम के लिए वो नहीं खेल पाते। तो यहाँ उन फ्रिंज खिलाड़ियों पर जरूर चयनकर्ताओं की नजरें होंगी। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में ही तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।